पौलुस कहता है, हे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, तेरे विषय में भविष्यवक्ताओं के द्वारा की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूँ पौलुस कहता है, मेरे पुत्र तीमुथियुस, मैं तुझे उन भविष्यवाणियों के विषय में आज्ञा सौंपता हूँ कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो तेरे लिए की गई हैं या की गई थी, तू बाइबल कहती अच्छी लड़ाई को क्या कर, लड़ते रहे। अच्छी लड़ाई को लड़ते रहे। प्रियो, इस संसार में हमारा जो जीवन है वो एक लड़ाई है, ऐसा बोलना चाहिए। हमारा जीवन जीना ही एक लड़ाई है। इस संसार में चलना एक लड़ाई है, इस संसार में रहना एक लड़ाई है, इस संसार में हमारे जीवन को गुजारना एक लड़ाई है। परंतु क्या मैं और आप अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं? अच्छी लड़ाई यदि हम लड़ते हैं तो हम विजय को प्राप्त करेंगे। अच्छी लड़ाई यदि हम लड़ते हैं तो हम जयवंत जीवन जी पाएंगे। लेकिन यदि हम अच्छी लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं तो हम हार जाएंगे, हम निराश हो जाएंगे, हम हताश हो जाएंगे। इसलिए पौलुस ने तीमुथियुस को लिखा कि मैं तुझे ये आज्ञा सौंपता हूं कि जो भविष्यवाणी बीते समयों में तेरे विषय में की गई है, तू उनके विषय में निश्चिंत मत रहे। तेरे विषय में भविष्यवाणी की गई है। हो सकता तेरे विषय में भविष्यवाणी की गई है कि तू परमेश्वर की सेवा करेगा, तू बहुतों के लिए उद्धार का कारण होगा, बहुतों के लिए आशीष का कारण होगा, तू जवान लोगों को छुड़ाएगा, लोगों को अंधकार में से बचाकर निकाल कर लेकर आएगा। हो सकता अलग अलग प्रकार की भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई है, परंतु जो भविष्यवाणी तेरे विषय में की गई है, मैं उनके विषय में तुझे एक आज्ञा सौंपता हूं, तू अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। अच्छी लड़ाई लड़ना प्रियो बहुत जरूरी है। यदि हम अच्छी लड़ाई नहीं लड़ेंगे तो हम जीत नहीं सकते। इसलिए जब एक योद्धा होता है, एक पहलवान होता है, वो हमेशा जब लड़ाई की तैयारी करता है तो वो विजय पाने के लिए लड़ाई की तैयारी करता है। वो इस तरह लड़ाई नहीं लड़ता है कि मैं हार जाऊंगा, वरन वो इस तरह लड़ाई लड़ता है कि मैं विजय को प्राप्त करूंगा, मैं जीत जाऊंगा। इसलिए जब हम एक लड़ाई में शामिल हैं तो हमें अच्छी लड़ाई लड़ना है। और काहे की लड़ाई लड़ना है? हमारे विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़ना है। जब परिस्थितियां विपरीत हो, हमें विश्वास रखना है। जब आंधी तूफान जीवन में आया हो, हमें विश्वास रखना है। जब बीमारी में से गुजर रहे हो, हमें विश्वास रखना है। जब लोग हमें सता रहे हो, हमें विश्वास रखना है। जब लोग हमारी निंदा कर रहे हो, हमें विश्वास रखना है। हमारे परमेश्वर पर विश्वास रखना है कि कोई भी हमें छोड़ दे, लेकिन हमारा परमेश्वर हमें नहीं छोड़ेगा। इसलिए विश्वास की कुश्ती लड़ना है, विश्वास की लड़ाई लड़ना है। यदि विपरीत परिस्थितियों में आपका विश्वास कमजोर हो गया, आप हार जाएंगे। इसीलिए विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे। और ये एक दिन की लड़ाई नहीं है, ये एक वर्ष की लड़ाई नहीं है, ये पूरे जीवन भर की लड़ाई है। जब तक मैं और आप जिंदा हैं, हमें इस संसार में रहते हुए विश्वास की लड़ाई लड़ते रहना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल कहती है जो अपने जीवन के अंतिम दिन तक विश्वास योग्य रहेगा, उसी का उद्धार होगा। हमें अच्छी लड़ाई लड़नी होगी। एक वचन पढ़ते हैं समोपदेशक की किताब, उसका 8 अध्याय, उसका 8 पद एक बार पढ़िए। समोपदेशक की किताब, उसका 8 अध्याय का 8 पद। ऐसा कोई मनुष्य नहीं, बाइबल कहती है ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसका वश प्राण पर चले, जिसका वश प्राण पर चले, जो अपने प्राण को अपने शरीर से निकलने से रोक ले। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसका वश प्राण पर चले कि वह उसे निकलते समय रोक ले, अपने शरीर से अपने प्राण को निकलते समय रोक ले। यदि ऐसा कोई मनुष्य होता तो हमारे प्रिय जितने दुनिया छोड़कर चले गए, हम में से कोई उन्हें जाने नहीं देते। लेकिन ऐसा कोई मनुष्य है ही नहीं, क्योंकि ये परमेश्वर के हाथ में है। सो बाइबल कहती है ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो अपने प्राण को अपने शरीर में से निकलने से रोक ले। और ना कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है, ना ही कोई मृत्यु के दिन पर अधिकारी होता है, और ना
उसे लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है और ना उसे बाइबल कहती है लड़ाई से छुट्टी मिल सकती है। लड़ाई से मुझे और आपको जब तक हम दुनिया में हैं हमें छुट्टी मिलने वाली नहीं है। हमें लड़ाई लड़नी ही पड़ेगी। अंधकार की शक्तियों से हमें लड़ाई लड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि शैतान जो है वो मसीह के लोगों के विरोध में रहता है, परमेश्वर के भक्तों के विरोध में रहता है। यदि परमेश्वर के लोग आत्मा में होकर शैतान का सामना नहीं करेंगे तो परमेश्वर के लोग हार जाएंगे। इसलिए आज कितने लोग हारे हुए हैं इस लड़ाई में। आज कितने लोग निराशा में अपने जीवन लीला समाप्त कर लिए हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लड़ाई को जीतना चाहिए था, वह जीत ना पाकर वे हार गए लड़ाई को। इसलिए वे निराशा में जीवन जी रहे हैं, वे हताशा में जीवन जी रहे हैं। कई बार होता ना, हम इस संसार में रहते समय अपने जीवन के कई क्षेत्रों में हार जाते मेरे प्रिय लोगों। लेकिन बाइबल में इसलिए पौलुस ने कहा अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे, ऐसी लड़ाई कि हम जीतने पाए। कई बार होता है कि हम पाप में गिरे होते हैं, हम पाप से क्या हो जाते हैं? हार जाते हैं। हम पाप को छोड़ नहीं पाते। हम पाप पर जय प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन जय प्राप्त नहीं कर पाते हैं। इसलिए बाइबल कहती है मनुष्य को पूरे जीवन भर लड़ाई से क्या नहीं मिल सकती? छुट्टी नहीं मिल सकती। हो सकता है काम से आपको छुट्टी मिल सकती है थोड़े समय के लिए, हो सकता है अन्य कई बातों से आपको छुट्टी मिल सकती है, लेकिन आपको लड़ाई से छुट्टी नहीं मिल सकती है। इसलिए इस संसार में मेरी और आपकी लड़ाई चल रही है। किससे लड़ाई चल रही है? अंधकार की शक्तियों से लड़ाई चल रही है, शैतान की आत्माओं से लड़ाई चल रही है। लेकिन हमें अच्छी लड़ाई को लड़ना है, अच्छी लड़ाई को लड़ना है मेरे प्रिय लोगों। और ये लड़ाई हम परमेश्वर के द्वारा जीत सकते हैं। बिना परमेश्वर के द्वारा हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं। आपको मालूम है जब गतवासी गोलियत इजराइल देश से लड़ने लगा, इजराइलियों से लड़ने लगा, वह लगभग 40 दिनों तक लगातार चिल्ला चिल्ला के बुला रहा था कोई है तो लड़ने के लिए भेजो। परंतु जब दाऊद को मालूम पड़ा और दाऊद जब उस मैदान में आया और आकर गतवासी गोलियत का सामना किया तो उसने कहा यह संग्राम मेरा नहीं परंतु परमेश्वर यहोवा का है और वही तुझे मेरे हाथों में दे देगा। और इस लड़ाई को दाऊद ने क्या कर लिया था? जीत लिया था। जबकि सामने वाला शत्रु बहुत ही भारी था बोलना चाहिए, बहुत ही बड़ा था बोलना चाहिए, बहुत ही ताकतवर था। लेकिन दाऊद ने देखा मेरा परमेश्वर इस शत्रु से भी ज्यादा ताकतवर है, इसलिए दाऊद ने उस लड़ाई को जीत लिया। मेरे प्रियो कई बार जब हम अपनी परिस्थितियों को ताकतवर देखते हैं, हमारे शत्रु को ताकतवर देखते हैं, तब हम लड़ाई हार जाते हैं। लेकिन जब हम अपने परमेश्वर को ताकतवर देखते हैं तब हम लड़ाई को जीतना शुरू कर देते हैं। इसीलिए बाइबल हमें बतलाती है, और वचन पढ़ते हैं दूसरे इतिहास की किताब उसका 20 अध्याय उसका 17 पद एक बार पढ़िए। दूसरे इतिहास की किताब उसका 20 अध्याय उसका 17। इस लड़ाई में तुम्हें लड़ना न होगा। परमेश्वर ने यहोशापात राजा से कहा पवित्र आत्मा के द्वारा। जब यहोशापात राजा के ऊपर दुश्मन लोगों ने चढ़ाई कर दी, अर्थात एदोम के लोगों ने चढ़ाई कर दी, एदोम के शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी, तब यहोशापात राजा डर गया। कई बार होता है हम लोग इस लड़ाई में डर जाते, हम लोग इस लड़ाई में भयभीत हो जाते हैं। वैसे ही राजा यहोशापात जब डर गया तब बाइबल कहती वो यहोवा के भवन में जाकर प्रार्थना करने लगा। और जब उसने प्रार्थना की तब पवित्र आत्मा वहां पर उतर आया और पवित्र आत्मा ने एक व्यक्ति के द्वारा वहां पर यहोशापात राजा से कहा। क्या कहा? यहोशापात राजा यह लड़ाई तुझे लड़नी ना पड़ेगी, है यहूदा और है यरूशलेम ठहरे रहना, तुझे लड़ना नहीं पड़ेगा लेकिन तुझे क्या करना होगा? ठहरे रहना। लड़ाई के मैदान में ठहरे रहना, पीठ नहीं दिखाना, भागना नहीं, निराश मत होना, हारना मत, चिंता मत करना, केवल उस लड़ाई के मैदान में क्या करना? ठहरे रहना। ठहरे रहना, हमें ठहरने की क्या जरूरत है? जब आपके जीवन में लड़ाई छिड़ी हो
आपको लड़ने की आवश्यकता नहीं, आपको ठहरने की आवश्यकता है। क्यों लड़ने की आवश्यकता नहीं? क्योंकि परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। जो भी लड़ाई आपकी है वह परमेश्वर आपकी ओर से लड़ेगा। आपको केवल मैदान में जाकर ठहरे रहना है। आपको कोई भी परिस्थितियां क्यों ना हो, चाहे विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, आपको उन परिस्थितियों में ठहरे रहना है। मैं ठहरा रहूंगा, मैं ठहरी रहूंगी। हम हार नहीं मानेंगे। हार इसलिए नहीं मानेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। फिर लड़ाई चाहे कितनी भारी क्यों ना हो, हमारा शत्रु कितना ही पावरफुल क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे शत्रु से ज्यादा पावरफुल है। और ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। इसलिए जीतेंगे क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। इसलिए तुम उस लड़ाई के मैदान को छोड़कर भागना मत। यदि तुम भाग गए तो तुम्हारा परमेश्वर भी तुम्हें विजय नहीं दिला पाएगा। इसलिए तुम जब उस मैदान में जाओ तो जाकर उस मैदान में ठहरे रहना और खड़े रहकर यहोवा की ओर से, खड़े रहकर परमेश्वर की ओर से अपना बचाव देखना। अपना, बाइबल कहती बचाव देखना, मत डरो, मत डरो। और तुम्हारा मन कच्चा ना तुम्हारा हो। मन, बाइबल कहती, कच्चा ना हो। कल उनका सामना करने को चलना, उनका सामना करने के लिए चलना। और यहोवा तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारे साथ रहेगा। हमारी हर लड़ाई में यहोवा हमारे साथ रहेगा। चाहे लड़ाई पारिवारिक क्यों ना हो, चाहे लड़ाई मेंटली मानसिक क्यों ना हो, चाहे लड़ाई आत्मिक क्यों ना हो, चाहे लड़ाई सांसारिक क्यों ना हो, चाहे लड़ाई कोई सी भी क्यों ना हो, ये लड़ाई में विजय हमारी है क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी ओर से लड़ेगा। इसलिए हमें लड़ना ना पड़ेगा, हमें केवल ठहरे रहना पड़ेगा। जब विपरीत परिस्थिति हो ना, ठहरे रहो। जब आपके जीवन में दुख हो, ठहरे रहो। जब आपका कोई साथ ना दे, ठहरे रहो। जब आपको कोई भी मदद ना करे, ठहरे रहो। जब आपको कोई भी समझने का प्रयास ना करे, ठहरे रहो। परमेश्वर हमारी मदद करेगा। इसलिए दाऊद क्या कहता है? मेरी सहायता ना पूरब से आएगी ना पश्चिम से आएगी, मेरी सहायता सेनाओं के परमेश्वर यहोवा की ओर से आएगी। ठहरे रहो, ये लड़ाई हम जरूर जीतेंगे। हो सकता है मेरे प्रिय लोगों आज हम कोई लड़ाई में हो, और मैं समझता हूं संसार की लड़ाई, पारिवारिक लड़ाई, ये सब चलती रहती है, लेकिन कई बार मनुष्य की लड़ाई मनुष्य के भीतर ही चलती रहती है, और वो लड़ाई बहुत ज्यादा डेंजरस होती है। मैं समझता हूँ क्यों? क्योंकि जब खुद के साथ खुद की लड़ाई होती है ना, तो समझ में नहीं आता क्या करें और क्या ना करें। लेकिन मैं समझता हूँ जब खुद के साथ खुद की भी लड़ाई हो, उस समय ठहरे रहो और इंतजार करो। हमारा परमेश्वर इस लड़ाई में भी हमें क्या देगा? विजय जरूर देगा। लेकिन उसका कुछ नियम है मेरे प्रिय लोगों। हम लड़ाई को जरूर जीतेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे साथ है। लेकिन हम लड़ाई को कैसे जीतेंगे? नियम के साथ लड़ाई को जीतेंगे। एक वचन पढ़ते हैं, दूसरा तीमुथियुस की किताब, उसका दूसरा अध्याय, उसका 4 पद से पढ़िए। दूसरा तीमुथियुस की किताब, दूसरा अध्याय, उसका 4 पद। जब कोई योद्धा लड़ाई पर जाता है, जब कोई योद्धा, बाइबल कहती लड़ाई पर निकलता या जाता है, तो इसलिए कि अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न अपने भर्ती करने वाले को प्रसन्न करे। मेरी और आपकी लड़ाई तो है संसार के साथ, मेरी और आपकी लड़ाई तो है शैतान के साथ, मेरी और आपकी लड़ाई तो है पाप के साथ। लेकिन मैं और आप जब लड़ाई लड़ने के लिए जा रहे हैं तो मेरा और आपका एक भर्ती करने वाला है। इस लड़ाई में मुझे और आपको एक भेजने वाला है, और वो है हमारा उद्धार करता यीशु मसीह। इसलिए हमें उसे क्या करना होगा? प्रसन्न करना होगा। हम अपने आप को प्रसन्न नहीं कर सकते। यदि हम अपने आप को प्रसन्न करेंगे तो हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते। क्यों? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यदि हम पाप के किसी बंधन में पड़े हैं तो हम बार बार पाप करेंगे तो हम लड़ाई जीत नहीं सकते। हमें पाप छोड़ना होगा, हमें बुराई छोड़नी होगी, हमें गंदी आदतें छोड़नी होंगी, हमें लतें छोड़नी होंगी, तभी हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे। और तभी हम हमारे भर्ती करने वाले को क्या कर पाएंगे? प्रसन्न कर पाएंगे। नहीं तो हम हमारे भर्ती करने वाले को प्रसन्न नहीं कर सकते। सो बाइबल क्या कहती है? जब एक योद्धा लड़ाई पर निकलता है तो वह अपने भर्ती करने वाले को